नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पर। बात करने वाले हैं MCRE एग्जामिनेशन 2025 को लेकर, जिसमें आपके 26 फेब को जिन जिन पोस्ट का आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, एक उनको लेकर तो बात करेंगे। इसी के साथ में आपके किस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं, एग्ज़ाम का लेवल किस टाइप का जो है वो रहा है। साथ ही में आपके इसमें टारगेट स्कोर या फिर ये मान के चलो सिलेक्शन के लिए जो आपके एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है उसके बारे में भी बात करेंगे। मॉर्निंग इवनिंग दोनों शिफ्ट की बात करेंगे। इसी के साथ में आपके क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जा रहे हैं, जो दूसरी पोस्ट के जो एग्ज़ाम आपके होने हैं या फिर उनके बारे में भी बात करेंगे। उनके लिए भी आपके लिए ये यूज़फुल या फिर हेल्पफुल वीडियो जो है वो रहने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 26 फेब को जो आपके पोस्ट कोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, उनमें सबसे पहले आपके नर्सिंग की जो पोस्ट है या फिर मान के चलिए पोस्ट कोड 54 में जो आपकी जितनी पोस्ट है, चाहे एड्स एजुकेटर है, ANM की पोस्ट है या स्टाफ नर्स है, तो इनके ऊपर आपके सबसे बड़ी गलत बात हम बोल सकते हैं वो ये है कि इनमें जो डोमेन का जो पार्ट है उसमें क्वेश्चंस सीधे के सीधे सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आ गए आपके एड्स के, HIV के और आपके TB से। ठीक है, यानी आपका डोमेन पार्ट इन लोगों ने यहीं पे कंप्लीट का कंप्लीट सल्टा दिया, मैक्सिमम पार्ट आपके डोमेन का। यानी जो सिलेबस था नर्सिंग का, वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। यानी माना कि ये भी नर्सिंग में ही है, लेकिन क्या है कि जो चीज़ें पढ़ी गई थी, जो चीज़ें जिनको ज़्यादा पढ़ा गया था, क्योंकि एड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा कैंडिडेट्स ने, और ये कंडीशन एक स्टूडेंट की नहीं है, ये कंडीशन हर एक स्टूडेंट की है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने एड्स जिनका अच्छा होगा, एड्स एजुकेटर की पोस्ट है उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जो अदर पोस्ट है उनके लिए ये सबसे बड़ी गलत बात हम बोल सकते हैं। इन्होंने जब पेपर बनाया तो कम से कम आप मान लिया कि भी एड्स एजुकेटर और TB की पोस्ट इसमें है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर, SNO, ANM वगैरह की भी तो पोस्ट है, उनको भी तो देख के सिलेबस को ढंग से बनाना था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और चलिए ठीक है, फिर भी इसके बारे में बात करेंगे आपके। अब आपके जनरल पार्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए GK में करंट पूछा जा रहा है, मैथ पूछा जा रहा है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन कुछ पोस्ट में जो है पूछे गए हैं। इसी के साथ में हिंदी के क्वेश्चंस भी कुछ पोस्ट में आए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन कई पोस्ट में आए नहीं और कैंडिडेट्स ने कंप्यूटर पूछा मतलब पढ़ा था, तो ये भी एक गलत बात है। आगे वाली जो शिफ्ट है उनमें भी आप थोड़ा सा इस टाइप का आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में जो है वो कई सारी पोस्ट पे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस कई पोस्ट पे आपके पोस्ट कोड पे सबसे ज़्यादा पूछ लिए गए। तो ये इनके सबसे बड़ी जो बवंडर हम बोल सकते हैं या फिर ब्लंडर मिस्टेक इनकी हम बोल सकते हैं, बवंडर नहीं ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि ये मिस्टेक इतनी बड़ी है कि देखिए जिस टाइप का आपका सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम नहीं लिया। ठीक है, मान लिया कि ये आपने जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया एम्स में। अब इन्होंने क्या है जो क्वेश्चंस रेडी किए हैं, तो उन्होंने क्या है कॉमनली क्वेश्चंस रेडी कर लिया। अब जो आगे आने वाली जो आपके एग्जाम है उसमें आप देख लेना, आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेगी कि जो आपके पोस्ट कोड 02 है जिसमें WJO की पोस्ट है, LDC वगैरह की जो पोस्ट है आपके पोस्ट कोड 3 में, और स्टेनो की जो पोस्ट है, तो इनके क्वेश्चन पेपर के लेवल में बिल्कुल भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। यानी जनरल पार्ट है तो उसमें लगभग सेम से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ में डोमेन का लेवल भी आपके उस टाइप का ही रहेगा। ठीक है, मतलब किसी भी टॉपिक को उठा के अपने हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो डालने में लगे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि प्रॉपर आपके जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर अगर हम बोलें तो नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें अटेंडेंट की पोस्ट की, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, इसमें आपके कंप्लीट कितना सेफ स्कोर रह सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में एग्जाम लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आपकी अटेंडेंट का एग्जाम था। ठीक है, अटेंडेंट के कुछ रिव्यू मेरे पास आए, हालांकि अभी भी कम है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में पोस्ट कोड 54 का अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो देखिए दोस्तों, आपके 100 क्वेश्चंस में से जिसने 62 65 अगर उनके करेक्ट हो जाते हैं तो भैया आपके इसमें जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सबके लिए ही हार्ड थी, कुछ एक हम बोल सकते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ कैंडिडेट्स को छोड़कर। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसे गया, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, वो भी आप शेयर कर सकते हो। ये मेरा एक आइडिया है, मेरा एक टारगेट है। इसी के साथ में जो अदर कैटेगरी है उनका 60 से भी नीचे जा सकता है। ठीक है, कौन सी पोस्ट पे, नर्सिंग जो आपकी 54 की जो पोस्ट है। अदर पोस्ट की बात कर लें अटेंडेंट को छोड़कर, जितनी भी स्पेसिफिक पोस्ट है जिनका आज एग्ज़ाम हुआ, तो उनमें अगर 60 के आसपास 60 प्लस अगर आपके सही हो रहे हैं तो भाई आप जो है वो सेफ खुद को समझ सकते हो। हालांकि अभी तक भी प्रॉपर रिव्यू मेरे पास यानी जितनी मात्रा में आने चाहिए उतने आए नहीं। आप सभी जो है कमेंट करके अपनी पोस्ट और अपने जो है वो रिव्यू ज़रूर दें,
साथ ही में दोस्तों आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और टेलीग्राम पे आप डिस्कशन ग्रुप में जो है वो अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो। साथ ही में आप जो है व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हो। मेरा नंबर है 88 75 72 56 29, ठीक है। इस पे आप अपना जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हो एग्ज़ाम का, जिससे कि हम और भी सटीक आइडिया जो है वो लगा सकें, ठीक है दोस्तों। बाकी कल जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से इसी टाइप से, आपको कोई भी अभी प्रिपरेशन नहीं करनी, बस फ्री माइंड से जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके जैसे मैंने आपको एक पहले बताया था कि एग्ज़ाम आपके पक्ष में भी रह सकता है और विपक्ष में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे अटेंडेंट की पोस्ट है तो कईयों को ऐसे लग रहा है, ये मान के चलो कि भी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन कई पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें जो है वो जैसे 54 की बात करें तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आगे बताइए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होगा तो आपके लिए ही नहीं, जितने सारे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी के साथ में ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो आज रही थी। आज का जो हम बोले पेपर का लेवल, तो ये मान सकते हो कुल मिला के कि मॉडरेट टू हार्ड रहा है। हालांकि क्वेश्चन के लेवल चाहे हार्ड हो ना हो, लेकिन जो चीज़ें जिस टाइप से पूछी गई है, जो नहीं पढ़ी गई थी, तो कम पढ़ी गई थी, उन सभी कंडीशंस को अगर ध्यान में रखा जाए तो आपके एग्ज़ाम का लेवल मेरे हिसाब से हार्ड रहा है, ठीक है। और ये कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है वो कमेंट कर दें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।